हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जो भी आज मुझे देख रहे हैं, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द यूनिक सेशन आई एम टेकिंग टुडे इज कॉल्ड सोशल मीडिया मास्टरी 2025। एक ऐसा सेशन जो आपके माइंड में बहुत सारे शिफ्ट लेकर आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से आपका प्रोफाइल ज्यादा लोगों के बीच नहीं पहुंच रहा था, या फिर आपके प्रोफाइल को रीच नहीं मिल रही थी, लीड्स आपके पास नहीं आ रहे हैं। अगर मेरा आप लोगों ने ओके, मैंने सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया, बट आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग चैट पे डाल सकते हैं, अनम्यूट नहीं कर सकते अपने आप को। ऑलराइट। सो मैंने एक इंस्टाग्राम पे 2 से 3 दिनों पहले एक रील डाली थी। उस रील पे भी मैंने ये बोला है कि आपकी प्रोफाइल पे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह हम खुद है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोफाइल को देख के ही लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इनके साथ काम करना है या नहीं करना। राइट? अभी अगर आप सिर्फ आपकी जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, वहां के सिर्फ पोस्टर्स आप उठाते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो और आप वहां पे पोस्टिंग कर देते हो, इससे काम नहीं बनने वाला। और ना ही इससे आपका ब्रांड बिल्ड होता है। वंस आपका एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, अपने आप आपकी ब्रांडिंग बननी शुरू हो जाएगी। बट उसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ हैक्स को, कुछ टैक्टिक्स को समझना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मुझे लीड्स को अट्रैक्ट करना है विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन सोशल मीडिया, अपने आप ऑर्गेनिकली अगर मुझे लीड्स को अट्रैक्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, कौन से प्रिंसिपल्स है, सोशल मीडिया के क्या हैक्स होते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या टैक्टिक्स होते हैं, किन चीज़ों को मुझे फॉलो करना है सो दैट अपने आप मेरे पास लीड्स आनी शुरू हो जाए। ठीक है? ओके। इसका मतलब ये भी नहीं है अभी जो हम 3 दिनों में सीखने वाले हैं ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, और इसी के साथ साथ कुछ लोगों को 6 महीने में रिजल्ट आएंगे, कुछ को 1 साल लग सकता है, हो सकता है आपको 1 साल से ज्यादा भी लगे, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ जो भी मैं बताऊंगी उससे फॉलो करते हो। प्लस दूसरा पॉइंट ये कि आपका पहले जो अभी तक का प्रोफाइल रहा है उसे भी तो वैनिश करना है। अब जो आपने डाल दिया है हमें उसे तो नहीं हटाना है। हम वो हटाने के लिए मैं आपको आज कहने भी नहीं वाली हूँ। बट जो आपकी अब तक की प्रोफाइल कहती है, ऑडियंस के सामने जैसी आपकी अब तक की प्रोफाइल रही है, उस पे, उसके बेसिस पे अभी तो अब कुछ आने नहीं वाला है, बट उसके बेसिस पे हम कुछ नया फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। राइट? इसलिए टाइम लग सकता है, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये आज में मैंने सीख लिया, 3 महीनों में मुझे रिजल्ट्स आ गए, 6 महीनों में मुझे रिजल्ट्स आ गए, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इसके लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो भी प्रिंसिपल्स मैं बताने वाली हूँ, जो भी चीजें आज मैं आपको फॉलो करने के लिए बताने वाली हूँ, आज कल डे आफ्टर टुमारो जो भी हम सीखने वाले हैं, इन सारी चीजों को आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। क्योंकि नॉलेज सिर्फ गेन कर लेने से तो सक्सेस नहीं मिलने वाला। जो भी नॉलेज गेन किया है उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। राइट? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? डिम्पल? ओके। कोई भी सवाल हो मन में, चैट बॉक्स पे आप लोग डालते रहिए। मैं एंड में, सेशन के एंड में सारे आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। ऑलराइट? सो दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से आज पूछने वाली हूँ। हु वांट टू बिल्ड अथॉरिटी ऑन सोशल मीडिया? हु वांट्स टू बिल्ड अथॉरिटी? एक ऐसी अथॉरिटी कि आप लीडर हो, आपके कहे अनुसार आपकी टीम चल रही है, सोशल मीडिया पे आपके फैंस है, फॉलोअर्स है, और जो फॉलोअर्स है वो लॉयल फैंस है। उसी के साथ साथ आप जो कह रहे हैं उसे वो फॉलो करते हैं। डिम्पल, आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूँ वो? हु wants टू बिल्ड अथॉरिटी ऑन सोशल मीडिया? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, who would love to make money while you sleep?
आप सो रहे हो तब भी आप पैसे कमा सको, ये कौन पसंद करेगा? जो दिखता है वो तो बिकता ही है, लेकिन डिम्पल, अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, देखो, अमिताभ बच्चन एक ब्रांड है, आज उनका नाम है, राइट? शाहरुख खान एक ब्रांड है, नाइकी एक ब्रांड है, नायका, मिंत्रा, या फिर किसी भी कंपनी का amazon, ये एक ब्रांड है। सिमिलरली डिम्पल उइके, ये भी एक ब्रांड रहे। लोग डिम्पल जिस कंपनी में काम करती है उसे देख के ज्वाइन ना करें, लोग डिम्पल को देख के ज्वाइन करें, लोग प्रज्ञा को देख के ज्वाइन करें। फॉर दैट आपको एक फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। एक बात और एक सवाल और, मैं आप लोगों से, आप दोनों से ये पूछना चाहूंगी, अपनी प्रोफाइल को जरूर देखिए। अगर आप लोगों के हाथ में इस वक्त मोबाइल है तो अपनी प्रोफाइल को एक बार जरूर देखिए, और उसमें ये अपने आप से पूछिए कि क्या इस प्रोफाइल पिक्चर को देख के, क्या इस प्रोफाइल को देख के, वो चाहे व्हाट्सएप पे हो या सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म की बात हो, इस प्रोफाइल को देख के क्या लोग मुझे ज्वाइन करेंगे? जैसी आपने पिक्चर डाल रखी है, जैसे आपके वहां पे हाइलाइट्स है, जिस तरीके के आप पोस्ट डालते हैं, व्हाट्सएप में जैसा आपका डीपी है, फेसबुक में आपकी जैसी कवर इमेज है, या फिर फेसबुक में आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, इन चीजों को देख के आप अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या इस लेडी को देख के लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, या जो भी पोस्टिंग मैंने की हुई है क्या इसे देख के लोग ज्वाइन करेंगे? इफ यस, तो जो चल रहा है उसे कंटिन्यू करिए। और अगर आपको अंदर से लगता है कि नहीं, ऐसी प्रोफाइल देख के जो मैं डाल रही हूँ इसे देख के लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, देन अब टाइम आ गया है, एंड इट इज हाई टाइम कि अब आपको चीजों को चेंज करने की जरूरत है। बहुत सारे नए चेंजेस आपको लाने की जरूरत है, राइट? फॉर लेकिन इसके लिए जैसा मैंने बताया कि फाउंडेशन को, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा सो दैट लोग आपके पास आ सके, राइट? तीन रूल्स है आज के सेशन के। तीनों रूल्स मैं आज आप लोग को बताना चाहूंगी। उससे पहले मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे आप लोग बताओ कि स्क्रीन आप लोग को दिख रही है या नहीं। स्क्रीन विजिबल है? मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है। सो सोशल मीडिया मास्टरी, मैंने स्क्रीन शेयर करने से पहले ये दो सवाल आप लोगों से पूछ चुकी हूँ, तो आप लोगों का जवाब भी अब मुझे पता चल गया है। रूल्स फॉर 3 days: कीप योर सेल फोन असाइड। जो भी है, इन 3 दिनों में आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। फोन को बाजू में रख दीजिए, क्योंकि अभी इन 3 दिनों में, इन 3 घंटों में, हम 3 दिन में एक एक घंटे में सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो इन 3 घंटों में आपको फोन की जरूरत नहीं है। सो प्लीज कीप योर फोन असाइड। नंबर 2, जो दूसरा रूल है वो है हाई एनर्जी। हाई एनर्जी हाई इनकम को अट्रैक्ट करती है, इसलिए आपको अपनी एनर्जी हाई रखनी है। जो भी मैं आपको आज चैट बॉक्स में पूछूंगी प्लीज उसे बताते रहिएगा। जितनी आप अपनी एनर्जी हाई रखोगे उतना ही ज्यादा मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगी, और उतना ही ज्यादा मैं अपनी एनर्जी भी हाई रख पाऊंगी, राइट? और तीसरा है टास्क। जो भी इन 3 दिनों में मैं आपको टास्क देने वाली हूँ उन सारे टास्क को आपको फॉलो करना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ नॉलेज गेन कर लेने से आपको सक्सेस नहीं हासिल होने वाला है, ना ही आपके सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ना ही आपके पास लीड्स आने वाली है, अनटिल आप उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते हैं, राइट? तो ये 3 रूल्स है जिसको आपको गांठ बांध लेनी है, याद कर लेना है कि मुझे अपने फोन को, आप चाहो तो इसे
एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए 1 घंटे के लिए, या फिर किसी दूसरे कमरे में डाल दीजिए, या साइलेंट मोड पे कर दीजिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और बाकी आपको पता ही है कि हाई एनर्जी रखनी है, प्लस आपको जो भी टास्क मैं देने वाली हूँ उन सारे टास्क को आपको फॉलो करना है। ओके। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डू यू वांट टू मेक योर फर्स्ट 1 लाख रुपीज? 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं महीने के, या क्या आपका गोल है 1 लाख रुपए कमाना? अगर हाँ, तो आज कुछ ऐसी चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। कंटेंट क्रिएशन आज का टॉपिक है। कंटेंट क्रिएशन में मैं बहुत सारी नई चीजें आज आपको सिखाने वाली हूँ। हो सकता है आपने इससे पहले, जो भी मैं आज आपको सिखाऊंगी, हो सकता है आपने इससे पहले कभी सुना ही नहीं होगा, या ये भी हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं ये सुना है, बट आपने कभी फॉलो नहीं किया, या कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, या कभी इतना डिटेल में जितना मैं आज आपको बताने वाली हूँ आपने कभी सोचा ही नहीं होगा और कभी सुना भी नहीं होगा, राइट? सो अभी 1 घंटा एकदम प्रॉपर पढ़ने बैठे हैं ऐसा बैठिएगा, और जो भी नोट्स आप बना सकते हैं, यू कैन मेक योर नोट्स। ओके। सो गोल क्या है हमारा? 1 लाख रुपए। मैंने एक मिनिमम अमाउंट लिया हुआ है, आप चाहे तो 1 लाख को 10 लाख भी कर सकते हैं, 1 करोड़ भी कर सकते हैं, बट एक नॉमिनल अमाउंट मैंने लिया है। गोल है हमारा 1 लाख रुपए पर महीने, पर मंथ कमाने का। अब मुझे अगर 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ मैं, अगर 1 लाख रुपए महीने के कमाना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ जिन्हें मैंने अपने लिए सॉल्व किया है, और उन प्रॉब्लम्स को मैं दूसरों के लिए सॉल्व करूंगी। दो तरीके हैं, या तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, 1 लाख प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती रहूं ताकि मैं 1 लाख रुपए कमा सकूं, या फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करूं जिसका वर्थ हो 1 लाख रुपए। आई होप डिम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। इनकेस नहीं समझ में आ रहा होगा, आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, या तो मैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करूं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए हो, या फिर मैं 1 लाख प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, राइट? इसके लिए मुझे थोड़ा सा मैथ्स करना पड़ेगा। मैथ्स में जो, जैसा मैंने बताया कि अगर मुझे 1 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, यानी कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, अब हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, हमारा कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का है, 100 रुपए के प्रोडक्ट को मुझे 1000 लोगों को बेचना पड़ेगा, तब कहीं जाके मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा पाऊंगी। इतना आ गया समझ में? सिंपल है। 100 रुपए का मेरा कोई प्रोडक्ट है, अगर उसे मैं 1000 लोगों को बेचती हूँ 1 महीने में, तो 100 × 1000 कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। जो भी मैं आज आप लोग को बता रही हूँ ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का सेशन या इन 3 दिनों के बूट कैंप में हम तो सोशल मीडिया सीखने वाले हैं, हम तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब या बाकी सारी चीजें सीखने वाले हैं, बट ये क्या स्नेहा सारी चीजें बता रही है? जब तक आपको ये ही नहीं पता रहेगा कि मुझे किस ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना है और कैसे बनाना है ताकि मैं उसे अट्रैक्ट कर सकूं, तब तक आप सोशल मीडिया के सारे प्रिंसिपल्स को जान भी लो, टैक्टिक्स को जान जान भी लो, तब भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आपको यही नहीं पता रहेगा कि मुझे किसके लिए बनाना है और क्या बनाना है, एग्जैक्टली मुझे बनाना क्या है, राइट? सो 100, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है, तो 100 रुपए के उस प्रोडक्ट को मुझे 1000 लोगों तक बेचना पड़ेगा, सो दैट आई कैन मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब इसके लिए मुझे कितने लोगों की जरूरत है? 1000 लॉयल फैंस। हम इंस्टाग्राम पे अगर काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे अगर काम कर रहे हैं, तो मुझे कितने लोगों की जरूरत है? मुझे 1000 लॉयल फैंस की जरूरत है। अब जब मेरे 1000 लॉयल फैंस बन भी जाते हैं, अब ये 1000 लॉयल फैंस एक दिन में नहीं बनने वाले, ये 1000 लॉयल फैंस हो सकता है 1 साल में बने, हो सकता है 2 साल में बने, राइट? इन 1000 लॉयल फैंस में से हो सकता है 10% ही आपके काम आए, 10% ही आप जो कहो वो करे, लेकिन बाकी के जो 900 फैंस है, जरूरी नहीं कि वो उस वक्त मना कर रहे हैं तो वो आगे भी आपको मना करेंगे। इनको आप नर्चर कर सकते हो।
नर्चर कैसे करना है, इनको कैसे आगे लेकर जाना है, ये आपके कोल्ड लीड्स है, इनको हॉट लीड्स कैसे बनाना है, इनको अपनी टीम में कैसे शामिल करना है, वो सब चीजें भी मैं बताऊंगी। बट फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि अगर मुझे 1 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, यानी कि मुझे 1000 लॉयल फैंस भी कमाने हैं, जो मुझे कहाँ से मिलेंगे, सोशल मीडिया से, जो मेरे इंस्टाग्राम के मेरे जो फॉलोवर्स होंगे, राइट। तो कोई भी आपको अगर फॉलो कर रहा है वो आपके काम का नहीं है, बट ऐसा फॉलोवर जो आप जो कहो, आपके कंटेंट को देख के सुन के उसे वो रिजोनेट कर पाता है, अपने आप को वो कह पाता है कि मैम मेरे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सोशल मीडिया के थ्रू, अपने रील्स के थ्रू दे देती हैं, तो वो आपका लॉयल फैन है, राइट। बट कुछ ऐसे भी फैंस रहेंगे जो लॉयल तो है, बट थोड़ा सा झिझक है, डर रहे हैं, एक्शन लेने में थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है, तो वो आपके कोल्ड फैंस है, राइट। अब ये जो 1000 लॉयल फैंस है, इनके लिए मुझे कुछ तो बनाना पड़ेगा। मैं ऐसा क्या बनाऊंगी जिसकी वजह से मैं इन्हें जो कहूँ वो ये करने के लिए रेडी हो जाए। सो दैट इज कंटेंट। अब मुझे कंटेंट बनाना है, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि ओके, मुझे 1 लाख रुपए कमाने के लिए 1000 लॉयल फैंस चाहिए। 1000 लॉयल फैंस के लिए मुझे कंटेंट बनाने हैं। कंटेंट बनाने के लिए एक चीज और, ये जो 2 साल 1000 लॉयल फैंस है, इसको आपको 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। ये जो 1000 लॉयल फैंस है, इनमें से 1 से 2 ऐसे फैंस रहेंगे आपके, जिनको आपको पर डे लॉयल बनाना है। पर डे क्या कह सकते हैं, 1 से 2 लॉयल फैंस बनाने के लिए आपको पर डे कंटेंट डालने पड़ेंगे। कितने कंटेंट? 3 to 5 कंटेंट पर डे। 3 से 5 आइडियली कहते हैं, 3 कंटेंट आपको रोज डालनी चाहिए। फिलहाल मैं खुद डेली सिर्फ एक ही कंटेंट डालती हूँ, कभी कभार ही 1 से 2 डालती हूँ, बट एक चीज जो मैंने देखी, कंसिस्टेंसी की वजह से मेरा जो अकाउंट है वो 10,000 15,000 लोगों तक पहुंचने लगा है। जहां पहले मेरा अकाउंट सिर्फ, आपके भी इंस्टाग्राम पे आप देखोगे, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप देखोगे कि डैशबोर्ड में लिखा हुआ होता है कितने लोगों तक पिछले 1 महीने में आपका अकाउंट पहुंचा। तो पहले मेरा अकाउंट, अभी 6 महीने पहले की ही बात है, 5 महीने 6 महीने पहले की बात है कि मेरा अकाउंट सिर्फ 700 900 लोगों तक पहुंचा करता था। सडनली ऐसा हुआ है अभी इन 1 2 3 महीनों में कि अब मेरा अकाउंट 10,000 15,000 लोगों तक पहुंचता है। डिम्पल को ये बात पता भी है, मैंने पिछले वाले जो सेशंस लिए थे उनमें मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था कि लिटरली 12,000 15,000 लोगों तक मेरा अकाउंट पहुंच रहा है। इसके पीछे की वजह है कंसिस्टेंसी प्लस। वैसे तो वो आइडियली कहा जाता है कि 3 to 5 कंटेंट आपको पर डे डालने चाहिए, बट अगर आप नए हो बिगनर हो, अभी अभी शुरुआत कर रहे हो, तो आपको, आप अगर एक भी सॉरी कंटेंट डाल रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। ओके, सो ये समझ में आ गया हमें, ये क्लियर है। ओके, अब बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन की, कि कंटेंट को बनाना कैसे है, बट उसके कुछ मिथ्स होते हैं, उन मिथ्स की आज हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला मिथ है, आई नीड टू बी ग्रेट एट कंटेंट। एक बात मैं कंटेंट के मिथ्स को स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग, 125 करोड़ तो इंडिया में ही है, जिसमें से सिर्फ 50% लोग, जिसमें से 0.00% लोग कंटेंट बनाते हैं। लिटरली 0.00% लोग कंटेंट बनाते हैं। आप जब इंस्टाग्राम खोलते हो तो आपको दिखता है यार, मैडम तो बोलती है 0.00, लेकिन ये तो हर कोई बनाता हुआ देख रहा है, क्योंकि वो उन्हीं का दिखा रहा है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। एक एल्गोरिदम होता है सोशल मीडिया का, वो एल्गोरिदम वही चीज दिखाता है जिसको आपने एक बार सर्च कर लिया तो वो उसी को आपको रिपीट दिखाता रहता है, राइट। 125 करोड़ में अगर आपको 100 लोग भी दिख रहे हैं, दैट इज 0.00%। उसमें भी 50% लोग 6 महीने में गिव अप कर जाते हैं, ठीक। उसके बाद जो बचे 50% है, उनमें से 20% 20-25% अगले 1 साल में गिव अप कर देते हैं।
तो अब सोचो आपके पास कंपटीशन कितना कम हो चुका है, जिसे आप सोच रहे हो कि सोशल मीडिया पे तो हर कोई कंटेंट डाल रहा है, मेरे पास कौन पहुंचेगा, मेरा कंटेंट कौन देखेगा। इवन इफ इट इज क्रैपी, डालना जरूरी है। मतलब बहुत खराब भी अगर आप बना रहे हो तो भी डालो। मेरे ऐसे कई सारे रील्स है, कई सारे पोस्ट है जिन पे कभी कोई लाइक नहीं आया, कभी किसी ने कोई इंगेजमेंट नहीं आया। मैंने बहुत गंदे तरीके से बात करी है, मैं बहुत मोटी दिख रही हूँ, मेरा मेकअप ढंग का नहीं है, लाइटिंग बहुत कम है, फिर भी मैंने डाला है। मैंने सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग 2023। नवंबर 2023 से मैं एकदम कंसिस्टेंट हो गई थी। इसके पहले मैं डालती थी बट 8 दिन में एक हाथ डाल दिया, 2-4 दिन के गैप में एक हाथ बार कोई डाल दिया, दैट्स इट। बट नवंबर 2023 से लेकर अभी तक टिल डेट रोज मेरा एक पोस्ट जाता है, मतलब जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिले। एक अच्छी बात जो ये थी कि मुझे लीड्स मिलने लगी। जो लोग मेरी सोशल मीडिया पे, जो लोग मेरी कंपनी से नहीं हैं बट मेरी ही कंपनी के हैं, सॉरी, जो लोग मेरी कंपनी के नहीं हैं, किसी और कंपनी में काम करते हैं बट नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया। ऐसे लोग जो मेरी ही कंपनी में काम कर रहे हैं बट मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, किसी और अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, या ऐसा कोई जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ बट उनकी टीम में काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोगों ने मुझे अप्रोच किया। अब आज जो सेशन अटेंड कर रही है वो भी वैसे ही थी, वो भी मेरे पास इसी तरीके से आई थी कि मैम आपके रील्स देख के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है, समझ में आ जाता है, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। तो इस तरीके से मेरे पास लोग आने लगे और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी टीम को, क्या कह सकते हैं, अपनी टीम को ट्रेन करने के साथ साथ मैं उन लोगों को भी ट्रेन करूं, करना सीखूं, करना उनको भी सिखा दूं जो मेरी टीम से नहीं है। तो आज अभी वेबिनार में ऐसे भी लोग हैं जो, इस सेशन में ऐसे भी लोग हैं जो मेरी टीम से नहीं है, राइट। सो जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी, एक, कि ये जो मिथ्स की हम बात कर रहे थे, कि आपको, अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं, तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मिथ्स के बारे में बात करेंगे। आई नीड टू बी ग्रेट एट कंटेंट, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए तभी मैं कंटेंट डालूंगी, ये बहुत बड़ा मिथ है। जो भी आता है, जितना भी आपको नॉलेज है, डालना शुरू करिए। माई कंटेंट इज टू नीड परफेक्ट, मेरा कंटेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए तभी मैं अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे डाल सकती हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आई मे लूज फॉलोवर्स इफ आई पोस्ट क्रैपी कंटेंट, हो सकता है मैं अगर खराब कंटेंट डालूं तो मैं अपने फॉलोवर्स को लूज करूंगी, मेरे फॉलोवर्स को मैं खो दूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, फॉरगेट अबाउट द फॉलोवर्स। क्यों? क्योंकि उन फॉलोवर्स की आपको जरूरत नहीं है जो आपके काम नहीं आने वाले हैं। हमारा मेन एजेंडा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का और सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करने का, कंटेंट क्रिएट करने का एजेंडा है कि हमारे पास नए लोग आए, हमें वहां से रिक्रूटमेंट मिले। हाँ, अगर आपको सिर्फ रील्स बनानी है जो बाकी के इन्फ्लुएंसर्स करते हैं वही सब करना है, तो उसके लिए आपको शायद फॉलोवर्स अगर लूज हो रहे हैं तो आपको शायद चिंता करने की जरूरत पड़े। बट हम उस काम के लिए सोशल मीडिया पे नहीं है। थोड़ा सा प्रोफेशनल अब हमें भी बनना होगा, इट इज हाई टाइम। इस टाइम पे अगर इन सब चीजों को नहीं सीखा, आज के टाइम पे एआई आ चुका है, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, हम जिस जनरेशन में इस वक्त अपने आप को जी रहे हैं, उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, प्लस उस टाइम पे सोशल मीडिया बूम पे है। और अगर ऐसे में हमने ना सोशल मीडिया के प्रिंसिपल्स को सीखा, ना सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करना सीखा, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखा, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आने वाले 3 से 5 सालों में आप देखोगे कि बहुत कुछ चेंज हो चुका रहेगा। और अगर आपको इन सारी चीजों का नॉलेज नहीं होगा, आप compete कर ही नहीं पाओगे। आज अगर आप कहीं ना कहीं बचे कुचे हो नेटवर्क मार्केटिंग में, कहीं ना कहीं हो, शायद अगले 4 साल बाद आप वो भी ना रहोगे। बेटर है जो नई चीजें हैं उन्हें अडाप्ट करो, उन्हें सीखो, नए स्किल्स को डेवलप करो। नेटवर्क मार्केटिंग में अब वही काम आने वाला है। इवन अगर आप ये सोचो कि मैं टॉपिक से थोड़ा हटके है बट फिर भी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो आने वाले टाइम पे जॉब्स को भी खाने वाली है। तो हम तो बहुत ज्यादा अच्छी जगह पे है जहाँ पे हमें सिर्फ नए स्किल्स को डेवलप करना है, नई चीजों को सीखना है, और अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जहाँ हम हैं ही उसे बस हमें आगे बढ़ाना है थ्रू नई नई चीजें सीख के। राइट, तो ये जो मिथ्स है इनको आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ द कंटेंट। आपके कंटेंट बनाने का पर्पस क्या होना चाहिए? प्योर वैल्यू हो सकता है, वैल्यू लीडिंग टू एक्शन टाइम। वैल्यू लीडिंग टू एक्शन टाइम यानी कि कॉल टू एक्शन जिसे कहते हैं। मैंने अगर कोई, क्या कह सकते हैं, मैंने अगर कोई रील बनाई है उस रील पे एंड में मैं क्या चाहती हूँ लोगों से? मैं क्या चाहती हूँ कि लोग मेरे पेज को फॉलो करें, लोग मेरे साथ जुड़े, लोग मुझे मेरे इस, मैं जो भी क्या कह सकते हैं, मैं जो भी कंटेंट वहां पे बताती हूँ, जो भी कॉन्टेक्स्ट में वहां पे बताती हूँ, उसको लेकर लोग मुझे पसंद करें। तो उन सब चीजों को आपने भी सुना होगा, काफी सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मुझे फॉलो करना ना भूले, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया या अगर आपको मेरे ये स्टेप्स पसंद आए तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और आप मुझसे ऐसे इसी तरीके के टिप्स सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन। तो वैल्यू, आपने वैल्यू दे दी, अब ये लीड कर रहा है आपको, ये इस वैल्यू को आप लेकर जा रहे हो कॉल टू एक्शन तक, एक्शन टाइम। राइट, तो इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन, ये देना जरूरी होता है। फिर होता है ब्रांडिंग। कुछ लोग आप देखोगे कि मीशो के या फिर amazon के या फिर फ्लिपकार्ट के या फिर और किसी कंपनी के सिर्फ कपड़ों के बारे में वहां पे बताते हैं और अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करते हैं। तो ये हो गई ब्रांडिंग। फिर होता है प्योर प्रमोशनल। प्योर प्रमोशनल यानी कि अ, किसी भी कंपनी के बारे में, मैं अगर किसी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, उस कंपनी को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, उस कंपनी के किसी ऑफर को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। कई बार देखो, आप लोग भी ये काम करते हो, हमारी कंपनी में कोई ऑफर आया और हमने उस ऑफर के बारे में कोई वीडियो बना के डाल दिया, दैट इज प्योर प्रमोशनल। राइट, तो हमारे कंटेंट के कुछ पर्पस होते हैं, आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। मैं जनरली प्योर वैल्यू और वैल्यू लीडिंग टू एक्शन टाइम वाले ही कंटेंट बनाती हूँ, क्योंकि ब्रांडिंग वाले मैं नहीं बनाती। मैं अपने आप की ब्रांडिंग बनाना चाहती हूँ, मैं जिस कंपनी के साथ काम करती हूँ मैं उसकी ब्रांडिंग नहीं वहां बनाना चाहती। लोग मुझे देख के ज्वाइन करें, ना कि मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ उसे देख के ज्वाइन करें। राइट, प्योर प्रमोशनल भी फिर उसी में आ जाता है। इसलिए मैं प्योर वैल्यू वाले कंटेंट बनाती हूँ और प्योर वैल्यू के साथ साथ लीडिंग टू एक्शन टाइम। राइट, तो ये हो गया। अब टाइप्स ऑफ कंटेंट। टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या होते हैं? जस्ट अ सेकेंड। टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ कंटेंट में आता है वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट। टेक्स्ट में आ जाएगा राइट अप एंड आर्टिकल, और आते हैं पिक्चर कोट्स। वीडियो, वीडियो में आप अगर कोई रील डाल रहे हैं तो वो हो गया वीडियो फॉर्मेट। टेक्स्ट में राइट अप भी आप डाल सकते हो, आर्टिकल्स भी डाल सकते हो। राइट अप और आर्टिकल में आगे आपको बताने वाली हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ऑडियो के बारे में हम बात कर सकते हैं, ऑडियो हम डाल सकते हैं अपना वहां पर, पॉडकास्ट के भी बारे में आप वहां पे बात कर सकते हो। देन पिक्चर कोट। पिक्चर कोट, आपने अपनी फोटो के साथ कोई अच्छा सा कोट लिख दिया, कभी कोई इमोशनल हुआ, कभी इंस्पिरेशनल हुआ, मोटिवेशनल कोई कोट आपने लिखा है और उसे आपने अपनी पिक्चर के साथ मर्ज किया, कैनवा पे आप इसे कर सकते हो, दैट इज पिक्चर कोट। इससे भी बहुत आपकी अकाउंट को वेटेज मिलता है। राइट, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ वीडियो। वीडियो के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ वीडियो के क्या टाइप्स होते हैं। 3 steps टू, मतलब तरीका होता है, एक अगर मुझे वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने के लिए ना, कभी भी सबसे पहले अटेंशन, लोगों का अटेंशन हमें ग्रैब करना है। अब आप लोग अपना फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट, रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, बीच में आपका कोई पोस्ट आया, आपकी कोई रील आई, उसे देख के लोग ज्वाइन हो, उसे देख के लोग रुके, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अटेंशन ग्रैब करना है। ऐसा इंसान जो अटेंशन को ग्रैब करे, उसे मल्टीप्लाई करे, वो विन करता है, यानी कि वो जीत जाता है। राइट,
तो हमें लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है, उस अटेंशन को मल्टीप्लाई करना है, और तभी हम जीत पाएंगे। उसके लिए आपको ये तरीके मैं बता रही हूँ। आप जब भी वीडियो बनाते हो तो आप ये तरीके से अपने वीडियो बना सकते हो कि 3 स्टेप्स टू, जो भी आप अगर फिटनेस की कंपनी में हो, फिटनेस के आपके इंडस्ट्री में हो, या फिर आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, आप अगर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, आप अगर अपने किसी नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई एजुकेशनल कोई आप फॉर्मेट बताने वाले हो, तो उसके लिए आप ये जो तरीके हैं इन्हें यूज कर सकते हो, यानी कि 2 ways of मेकिंग, वन सीक्रेट दैट विल, व्हाई मेजॉरिटी पीपल फेल, हाउ टू। ये जो वर्ड्स हैं, इन्हें स्टार्टिंग में यूज करने से लोगों का अटेंशन हम ग्रैब कर सकते हैं। इतना आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ वीडियो। वीडियो का फ्लो कैसे होना चाहिए? डायरेक्टली मुझे अपना स्टार्ट नहीं कर देना है, या फिर डायरेक्टली मुझे हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, ये सब नहीं बात करना है। लोगों को जानना है कि मैं तुम्हें क्यों देखूं। अगर आप सिर्फ यही कहते रहोगे, हाय हेलो, आई एम डिम्पल, हाउ आर यू, हाउज योर डॉग, हाउज योर कैट, लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट है कि तुम क्या बताना चाहते हो, और तुम्हारे वीडियो में मेरे लिए क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। इसलिए अटेंशन ग्रैब करना है, और वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये तो कुछ तरीके हैं, ये कुछ फॉर्मेट है। ठीक, तो सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करोगे, देन आप अपना इंट्रो दोगे, और इंट्रो भी हार्डली 3 to 5 सेकेंड्स, ओके। बहुत लंबा आपको अपना कोई इंट्रो नहीं देना है। या फिर जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं पहले अटेंशन ग्रैब करती हूँ, देन मैं वैल्यू देती हूँ, उसके बाद मैं इंट्रो देती हूँ, और फिर लास्ट में कॉल टू एक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको अपने लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई पोस्ट डालना है। पोस्ट डालने के लिए अगर मैंने ये टॉपिक उठाया कि वाई पीपल फेल, या फिर लोग इसलिए फेल होते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कोचेबल नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, उन्हें लगता है कि उनके पास सारा नॉलेज है, वो ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, वो सीखने के लिए रेडी नहीं होते हैं, वो बिजनेस को ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, या फिर वो मीटिंग्स को अटेंड नहीं करना चाहते हैं। तो ये तरीका है फिर, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। हाय, मेरा नाम स्नेहा जोशी है। अगर आप भी इस तरीके के टिप्स जानना चाहते हैं, और अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मैं यूट्यूब में हूं तो, या फिर अगर मेरे इस रील को फॉलो कीजिए, मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिए। राइट, तो आप ये तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ठीक, तो फ्लो ऑफ वीडियो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। पहले अटेंशन ग्रैब करना है, देन आप चाहो तो पहले इंट्रो दे सकते हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं अटेंशन ग्रैब करती हूँ, देन वैल्यू, पूरी तरीके से उनको वैल्यू दे दो कि आपका जो टॉपिक है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, देन आप इंट्रो दीजिए अपना, और फिर लास्ट में कॉल टू एक्शन। ठीक है, एक बोनस टिप देना चाहूंगी। जो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अगर इस बिजनेस में लोगों को लेकर आना चाहते हो, उसके लिए डॉक्यूमेंट योर जर्नी। डॉक्यूमेंट योर जर्नी यानी कि आप जहाँ भी जा रहे हो, जहाँ भी बैठ रहे हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, कहीं ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, एवरीथिंग जो भी आप कर रहे हो उसके छोटे 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 वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। जितना डॉक्यूमेंटेशन रखोगे आप अपने पास, जितने ज्यादा आप लोगों से